2 से 3 साल का कोर्स करने के बाद से आप जो है अंग्रेजी दवाओं को प्रिस्क्राइब करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यानी एक जिस तरह से डॉक्टर दवाओं को प्रिस्क्राइब करता है, लिखता है, बीमारियों को देकर दवाइयाँ देता है, तो प्राथमिक उपचार के लिए जो प्राथमिक उपचार है, उसके लिए आप दवाइयाँ 2 से 3 साल का कोर्स होता है। 2 साल का कोर्स और 1 साल की ट्रेनिंग करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं उन दवाओं को प्रिस्क्राइब करने के लिए जिसके जिसके लिए भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है। डब्ल्यूएचओ ने और भारत सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया सीएमएस एंड ईडी कोर्स के लिए, उसमें कुछ निश्चित दवाइयां हैं जिसे आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि पेन किलर की बात करें, बुखार की बात करें, पैरासीटामोल की बात करें, एंटीबायोटिक की बात करें, एंटासिड की बात करें, कुछ कफ सिरप की बात करें, तो ये सब दवाइयां जो हैं ये सीएमएस और ईडी के अंतर्गत आती हैं जिन्हें आप रख भी सकते हैं, उसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो लोग पीड़ित हैं उन्हें जानकारी करके कि ये इनको समस्या है, आप डायग्नोस करके आप उन दवाओं को दे सकते हैं। सपोज करिए कि अगर आपके पास वो दवा नहीं है तो आप इस दवा को लिख भी सकते हैं ताकि वह अगला व्यक्ति उस समस्या से निजात पा सके। ये कोई अपराध नहीं है, ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये प्रॉपर लाइसेंस के बाद, प्रॉपर डिग्री कोर्स करने के बाद ही आप इस दवा को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप बगैर, आपके पास कोई वैलिड डिग्री नहीं है, आपके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, आपने कोई कोर्स नहीं किया, आपने कोई ट्रेनिंग नहीं किया और फटाफट आप दवाओं को लिखे जा रहे हैं, तो ये एक इलीगल एक्टिविटीज होती है और क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंतर्गत इसे ट्रीट किया जाता है। तो सीएमएस और ईडी का कोर्स आपके लिए बेहतर हो सकता है उन तमाम लोगों के लिए जो अभी किसी न किसी मेडिकल में, किसी न किसी नर्सिंग होम में अपनी सेवा दे रहे हैं, जैसे कि कंपाउंडर हैं, नर्सेज हैं और ये लोग, लेकिन वह किसी वजह से वो डॉक्टरी का कोर्स नहीं कर पाए, या कहीं फाइनेंस की प्रॉब्लम रही, या फिर एग्जाम का कोई बहुत सारी दिक्कतें आई, तो ये मौका है डब्ल्यूएचओ ने जो जारी किया, वो सीएमएस और एडी का कोर्स करने के बाद वो जो आपका एम्बिशंस है उसे आप पूरा कर सकते हैं। आप दवाएं लिखिए, आप सेवा दीजिए, आप मेडिकल सेवा दीजिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन उसके पहले आपको ट्रेन होना जरूरी होगा। क्योंकि झोला छाप डॉक्टर जो शब्द कहा जाता है, उस शब्द को भारत से रिमूव करने के लिए, पूरी तरह समाप्त करने के लिए ये भारत सरकार का जो कदम उठा वो काफी सराहनीय है। और ट्रेंड होने के बाद, सीखने के बाद अगर आप इलाज करते हैं तो ये कोई गुनाह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। अपनी गाइडलाइन को मानिए, आपका रूल क्या है, आपका क्राइटेरिया क्या है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, इन सभी बातों को जानिए, समझिए और फिर आप लोगों की इलाज कर सकते हैं। आज भी देखिए बहुत से दूर दराज क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुंचती, दवाओं के अभाव में, मेडिकल के अभाव में काफी लोगों की मौत हो जाया करती। तो कई तरह की दिक्कतें ऐसे सामने आ रही हैं, और उस परिस्थिति में अगर इतने वैन लगा दिए जाएं, इतने उसमें नॉर्म्स लगा दिया जाए, तो आम आदमी भी जो क्या कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, वो कभी नहीं कर पाएगा, और वो मेडिकल प्रोफेशन से तौबा करेगा और फिर वो पीछे हट जाएगा। तो इस चीज को देखते हुए ये काफी दिन तक चला, कई पिटीशन दाखिल हुए, कई सूट दाखिल हुए, कई कोर्ट में इस पर चर्चाएं हुई, बहस हुई। तो डब्ल्यूएचओ ने इन तमाम बातों को देखकर कहा कि आप किसी भी हेल्थ वर्कर को आप हरासमेंट नहीं कर सकते, उसे पीड़ित नहीं कर सकते, उसे जेल नहीं भेज सकते। वो दवाओं की प्रैक्टिस करेगा, उसकी लिस्ट भी जारी कर दिया कि क्या क्या दवाइयां आप लिख सकते हैं अपने डिस्पेंसरी में, अपने क्लिनिक में आप क्या क्या रख सकते हैं, उसका बकायदे एक गाइडलाइन जारी कर दिया। और अगर आप इस तरह के क्लिनिक चलाते हैं या डिस्पेंसरी ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज क्षेत्रों में, तो आपको ये भी बात को ध्यान रखना है कि उसकी जानकारी आपको अपने जनपद के सीएमओ को जरूर देना होगा, जो मेडिकल चीफ ऑफिसर हैं उनको आपको जरूर बताना होगा। अगर बगैर बताए हुए आप करते हैं तो फिर जो है आपको के लिए कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, आप पर फाइन भी लग सकता है। तो ये तमाम चीजें हैं, इन बातों को ध्यान में रख करके अगर कोई काम करे तो कोई दिक्कत नहीं है। बहरहाल सीएमएस और ईडी का कोर्स उन तमाम लोगों के लिए काफी बेहतरीन साबित होगा जो लोग इस तरह की समस्याओं को झेल रहे हैं। अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो एसएसटी इंस्टीट्यूट आपके लिए काफी बेहतर कॉलेज साबित होगा। वहां से आप कोर्स करने के बाद से अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, सेवा दे सकते हैं, बहुत आसानी से बीमारियों को समझ सकते हैं, उनकी दवा इलाज